Hello students, welcome to our in DISAF Academy online classes. Dear student, in part 40 video, we have already solved some question of definite integration. Now student, in part 41 video, we will solve two questions of definite integration. And questions are, question number 1, by using the properties of definite integrals, prove that इंटीग्रेशन 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx equal to pi square by 4. Question number 2 is by using the properties of definite integrals prove that integration pi by 6 to pi by 3 dx upon 1 plus root 10 x this is equal to pi by 12. Now we will solve question number 1. Solution. Let I is equal to integration 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx. लेट कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई. प्रॉपर्टी हम बताएं आप लोगों को इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस x dx. इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे. इस प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है कि x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x लिखना मींस x को रिप्लेस करेंगे a माइनस x से, जहां a अपर लिमिट है. यहाँ अपर लिमिट पाई है तो x के जगह लिखेंगे पाई माइनस x. ये हो जाएगा साइन पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस x dx. दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई. ये हो जाएगा पाई माइनस x साइन पाई माइनस x मींस साइन x अपॉन 1 प्लस cos पाई माइनस x मींस माइनस cos x और स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा. इसकी वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर x और यहाँ लिख लेंगे dx. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करेंगे i और i ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2i दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई. डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इंटीग्रेशन को बाहर लिख लिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई. न्यूमरेटर में लिखेंगे x sin x प्लस पाई माइनस x इंटू साइन x. डिनोमिनेटर सेम है तो अपान हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x और यहाँ लिख लेंगे dx. अब स्टूडेंट यहां से लिख लेंगे 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x sin x और यहाँ माइनस x sin x कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा पाई sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx. दिस इंप्लाइज दैट 2i इक्वल टू. अब स्टूडेंट यहां पर सब्स्टिट्यूशन किया जाए. यही हम लेट कर ले रहे हैं cos x इक्वल टू t. यहां से हो जाएगा sin x dx इक्वल टू माइनस dt और लिमिट का हम चेंजिंग करेंगे मींस यहां लिख देना है फॉर लिमिट. जब लिमिट की वर्किंग हम करेंगे तो x के जगह पर यहाँ 0 लिखेंगे तो हो जाएगा cos 0 इक्वल टू t मींस t इज इक्वल टू 1. ये हो जाएगा लोअर लिमिट और x के जगह पर पाई लिखेंगे तो हो जाएगा cos पाई इक्वल टू t मींस t इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा अपर लिमिट. अब लोअर लिमिट पहले 0 था
लेकिन अब लोअर लिमिट हो गया 1। पहले अपर लिमिट पाई था, अब अपर लिमिट हो जाएगा -1 और पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर लिख लेंगे। dx की वैल्यू है -dt, मींस sin x dx की वैल्यू है -dt। यहां पर sin x dx है और sin x dx की जगह पर -dt लिखेंगे, तो माइनस साइन को हम बाहर कर लेंगे। और स्टूडेंट ये हो जाएगा sin x dx, तो यहां पर लिखेंगे dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 2y इक्वल टू, लिमिट को हम एक्सचेंज करेंगे तो आगे माइनस साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन -1 to 1 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 2y इक्वल टू पाई इनटू, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स t लिमिट -1 to 1, दिस इक्वल टू पाई इनटू tan इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू पाई इनटू tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगा पाई/4 और tan इनवर्स माइनस x की वैल्यू माइनस tan इनवर्स x, यहाँ माइनस है तो प्लस और tan इनवर्स 1 दैट मींस पाई/4। दिस इंप्लाइज दैट 2y इक्वल टू पाई इनटू पाई/4 प्लस पाई/4 मींस पाई/2, दिस इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 2। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 और हमें यही वेरीफाई करना है, I की वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 4 यहाँ से। नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, लेट, यहां भी हम लेट करेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई/6 टू पाई/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट tan x। This implies that I equal to integration पाई/6 to पाई/3 dx upon 1 plus root tan x, यहाँ लिख लेंगे रूट sin x upon root cos x। This implies that I equal to पाई/6 to पाई/3, इसको अरेंज किया जाए सही से तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा रूट cos x प्लस रूट sin x और न्यूमरेटर में हो जाएगा रूट cos x, तो यहाँ से लिख लेंगे रूट cos x अपॉन रूट cos x प्लस रूट sin x और dx। अब इसे हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूजिंग प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ से I इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई/6 टू पाई/3 रूट cos पाई/3 प्लस पाई/6 माइनस x अपॉन रूट cos पाई/3 प्लस पाई/6 माइनस x प्लस रूट sin पाई/3 प्लस पाई/6 माइनस x और यहाँ हम लिख लेंगे dx। एक प्रॉपर्टी हम आपको बताए हैं इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f a प्लस b माइनस x dx। मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर देना है और उसमें से x को माइनस करना है। मीन्स हमें x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिखना है। यही रीजन है कि इस प्रॉपर्टी को हम यूज जब यहाँ करेंगे इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट यहाँ लिख लेंगे दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई/6 टू पाई/3 रूट cos, ये हो जाएगा पाई/2 माइनस x अपॉन रूट cos, ये भी
ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, तो हम पाई बाई 2 भी लिखे हैं, प्लस ये रूट हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx. This implies that I equal to integration pi by 6 to pi by 3 root cos 90 degree minus x है, cos pi by 2 minus x, यहाँ लिख लेंगे sin x रूट में, और ये हो जाएगा रूट में sin x प्लस रूट cos x dx. इसे हम सपोज कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम ऐड करें तो i और i ऐड करेंगे 2i, इंटीग्रेशन और लिमिट दोनों में कॉमन है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा. तो यहां से हम लिख लेंगे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट साइन x प्लस रूट की वैल्यू है cos x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट cos x dx, और यह कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 dx. दिस इक्वल टू x, और लिमिट लगा देंगे पाई बाई 6 टू पाई बाई 3. This implies that 2i equal to upper limit minus lower limit means pi by 3 minus pi by 6. This implies that 2i is equal to pi by 3 minus pi by 6 है, LCM इसका 6, ये हो जाएगा 2 pi minus pi is equal to pi by 6. हमें i की वैल्यू फाइंड आउट करना है, i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 12, i की वैल्यू पाई बाई 12, हेंस इट इज वेरीफाइड. नाउ डियर स्टूडेंट, सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम ऐप. थैंक्स.